नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं मुग्धा सिन्हा के कविता संग्रह क्या कहूँ मैं कौन हूँ के साथ उपस्थित हूँ। मुग्धा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन दिल्ली राजस्थान उनकी कर्मभूमि है और मुंबई को उन्होंने अपना घर बनाया है। आने वाले समय में संभवतः वहाँ रहेंगी। प्रारंभिक शिक्षा उनकी चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा में हुई। इतिहास से बीए ऑनर्स किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातकोत्तर किया, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एमफिल किया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और गोल्डमैन स्कूल ऑफ पॉलिसी, बर्कले यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया से पब्लिक पॉलिसी का अध्ययन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हुई अधिकारी हैं और राजस्थान और दिल्ली में कई बड़े पदों पर रह चुकी हैं। उनका कहना है कि ये कविताएं जो है उनके मन में इस तरह से आई। जो पहली पंक्ति है मैं वह बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि वो कहती क्या है। वो लिखी हैं सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। उनका कहना है कि जब दिल का गम आंखों में कम और स्याही से कागज पर नमी छोड़ने लगा, तो जिस अनुभूति को कथा शीर्ष कहते हैं उससे एक अमूल्य सुकून उनको मिला, और इस तरह से ये उनके एहसास कविताओं में दर्ज हुए। लेकिन जो कल्पना, विचार, भावनाएं, संवेदना, दर्द, पीड़ा, इच्छा उनकी कविताओं में आई, उन पर उनकी टिप्पणी बहुत मजेदार है। वो कहती हैं कि मेरे दिल का रिश्ता कागज और कलम की नब्ज से हमेशा जुड़ा रहा, पर हिंदी में लिखने का साहस मेरे लिए ठीक उस तरह से है जैसे किसी को जलती हुई आग से अपने आप को बचाने के लिए नदी में छलांग लगानी पड़े, यह जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता। यानी कविताएं उन्होंने अपने आप को इस दौर में अपनी भावनाओं के बीच जो उनको अग्नि महसूस हुई उससे बचाने के लिए वो हिंदी कविता क्षेत्र में कूद गई। लेकिन ये कविताएं कैसी हैं, इन पर आप अपनी राय मेरे द्वारा पढ़ी गई कुछ कविताओं को सुन लें और फिर बनाएं। आप जानते हैं कि मैं कविताओं पर कोई टिप्पणी देने की बजाय सीधे पढ़ता हूँ उन्हें, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि किसी भी कविता संग्रह को आपको क्यों खरीदना चाहिए। मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नारी। मिट्टी, गोबर और गेरू से ईंटों का आवरण उड़ाती हो, चावल की चोखर और मांडना से गरीबी की रेखा खींचती हो, माथे के पसीने से खेतों को सींचती हो, नमक, प्याज और मिर्ची से भोजन का स्तर बढ़ाती हो, गेहूं से पेट की भूख, पुआल से झोपड़ी का छप्पर सुधारती हो, बाजरे की परिध तक पैर पसारती हो, चारे से बेचारी गायों को पालती हो, एक समय में दोपहर का खाना पकाकर रात में टाबर के पढ़ने वास्ते ईंधन बचाती हो, घर में गृहिणी के कर्तव्य निभाती हो, खेतों में देखभाल की कामकाजी का आत्मविश्वास जगाती हो, कभी चुनाव जीतकर सरपंच बन जाती हो, कभी पति तो कभी पति की कुर्सी को संभालती हो, हर इम्तिहान में बिन पुस्तक खरी उतरती हो, नारी तुम उम्मीद की किरण, तकदीर साथ क्यों न छोड़ जाए, तुम गरीब का भी साथ निभाती हो। एक कविता जो कि आग की बात की थी और आग से जीवन को बचाने के लिए नदी में बिना यह जाने कि मुझे तैरना नहीं आता कूदने की बात की है मुग्धा सिन्हा ने, इसलिए मैं आग पर उनकी जो कविता है मैं क्यों आग में जली उसको पढ़ रहा हूँ। मैं क्यों आग में जली हूँ, अलग अलग युगों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कारणों से, अलग अलग नामों से। मैं क्यों आग में जली हूँ, तन से, मन से, तप से, तिरस्कार से, ताड़ना से, प्रताड़ना से। दक्ष के यज्ञ में
दक्ष के यज्ञ में, शक की अग्नि में, अज्ञानता की सूली पर, दहेज की दहलीज पर मैं क्यों आग में जली हूं? तिल तिल झुलसा है क्यों मोम सा देह मेरा, मिटते मिटते भी हर अंग से शक्तिपीठ छोड़ गई हूं। मैं क्यों आग में जली हूं? क्यों स्वयं से स्वह हो गई मैं? स्त्री थी सहवन से, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, दोस्त और कामकाजी बन गई, जजमानों की पूजनी फिर प्रसाद। मैं क्यों आग में जली? अक्सर तुम्हारे पौरुष की रक्षा अपने अस्तित्व को दांव पर लगा के की है। जिस अग्नि के फेरे लेकर वचन लिए थे, प्राण प्रिय कहकर प्रतिष्ठित किया था सेज। मैं क्यों आग में जली हूँ? क्यों बारंबार उसी सेज पर जली हूँ? फिर कैसे तेरे इतिहास के पन्नों में तू ताकतवर बन जाता है और मैं बस रह जाती शिव की शक्ति, संसार की जननी। मैं क्यों आग में जली हूँ? तेरी ममता मनहारी माननीय होकर मैं कैसे अदृश्य रह जाती हूँ? मैं स्त्री नहीं, मैं इंसान नहीं, किस पैमाने से? मैं देह, मैं मांस, मैं लाश कहलाती हूँ। मैं क्यों आग में जली हूँ? और फिर भी हर बार तुमसे अलग परिणाम की आशा रखती हूँ। मैं क्यों कहाँ कमजोर पड़ जाती हूँ? मैं अपनी शक्ति से अनभिज्ञ, क्या इसलिए मैं यूं आग में जली? मैं इतिहास बदलने वाली, मैं नया इतिहास लिखने वाली, सृजन की देवी की उपमा से सुशोभित, सदियों से वही पुराना इतिहास दोहराती आई हूँ। मैं क्यों आग में जली हूँ? मैं क्यों आग में जली हूँ? मैं क्यों आग में जलती आई हूँ? मैं चूंकि 4 कविताएं सुनाता हूँ, 2 सुन चुके हैं आप। एक और कविता मैं इस संकलन से सुनाता हूँ, छोटी सी है, नियामते, और उसके बाद आखिरी कविता पढ़ूंगा। नियामते इस कविता का शीर्षक है। इरादों की परतों में सूरज की गर्मी है। इरादों की परतों में सूरज की गर्मी है। सहनशीलता के गर्भ में कब्र की तसल्ली है। निगाहों के पैमाने में तरकश के तीर हैं। जुबां के अल्फाजों में मिस्री के तबर्रुक हैं। खौफ करो ऐसे इंसानों से जिनमें ये सारी नियामतें हैं। और एक आखिरी कविता इस संकलन से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं। पालने में नवजात अंगूठा चूसता है, चलने से पहले मेमने की तरह, माँ से पहले मैं शब्द समझता है। पालने में नवजात अंगूठा चूसता है, चलने से पहले मेमने की तरह, माँ से पहले मैं शब्द समझता है। रात भर अपने क्रंदन से माँ को जगाए रखता है। मेरा स्तन, मेरा स्पर्श, मेरी हट से ममता को परखता है। पैरों पर खड़ा होता है तो शब्दों से कम इरादों से वार करता है। मेरी इच्छा, मेरी पसंद, मेरा घर संसार से कष्ट पहुंचाता है। मेरा ही अंश मुझ पर भारी पड़ता है। एक आय की मात्रा का कलंक ढोता है। मुग्धा सिन्हा निश्चित रूप से तैराकी में सफल होकर अपना जीवन सफल करने में और अपने जीवन को बचाने में सफल रही हैं। इन कविताओं को जो मैंने पढ़ा उससे आप समझ पाए होंगे। पुष्पेश पंत जी का कहना है कि मुग्धा की कविताएं सवाल पूछती हैं और खुद से और पाठकों से जवाब देने का आसान रास्ता नहीं अपनाती। चूंकि उन्होंने मुग्धा को पढ़ाया है, इसलिए उन्होंने इस पे शुभकामनाएं भी दर्ज की हैं। वाणी प्रकाशन ने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। मुग्धा सिन्हा के कविताओं में आप जानते हैं कि मैं 136 पृष्ठों की यह संग्रह है। 136 पृष्ठों का मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं कविताओं की बात करता हूँ। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो हर दिन हमारे कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल अपनी कविताएं पढ़ते हैं, आप उनको सुन सकते हैं।
कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को हमारा यह कार्यक्रम देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप किताबों के पारखी हैं या अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो बुक कैफे सुनना ना भूलें। ठीक इसी समय मैं हर दिन पहुंचता हूं आपके पास किसी न किसी एक किताब के बारे में बात करते हुए, किसी न किसी एक चर्चित लेखक से हर शनिवार मिलते हुए। देखते रहें साहित्य तक, पढ़ते रहें किताबें। धन्यवाद।